हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अपेक्षा एजुकेशन हब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अपेक्षा एजुकेशन हब में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपने अभी हमारे वीडियो के थंबनेल पर देखा कि जो हमारा आज का टॉपिक है वो है स्पेशली हमारे क्लास 10 के स्टूडेंट्स के बोर्ड एग्जाम के पैटर्न को लेकर के, कि हमारे जो बोर्ड क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं उनका बोर्ड एग्जाम में पेपर किस पैटर्न पे आएगा। तो जो हमारा पैटर्न है उसको लेकर के हमने आज अपने सभी स्टूडेंट्स के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया है। इस वीडियो को आप देखिए, इससे आपके जो मन में डाउट्स चल रहे हैं, जो भी आपके मन में डाउट्स हैं, वो सारे के सारे आज आपके क्लियर हो जाएंगे कि आखिरकार आपका पेपर पैटर्न कैसा आएगा। और जो भी हमारे एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो इस कंसेप्ट को पूरी तरह से क्लियर कर सकेंगे। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। और आपने तो जैसा कि आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पर, यहाँ पे एक हाई स्कूल एग्जामिनेशन 2024 को लेकर के आपके सब्जेक्ट मैथ का यहाँ पे एक क्वेश्चन पेपर है जो कि मॉडल क्वेश्चन पेपर टाइप में है। इसमें आप देखेंगे कि आपको कुछ क्वेश्चन दिखाए जा रहे हैं जिसमें दिया हुआ है कि टोटल आपके 23 क्वेश्चन होंगे एग्जाम में, और जो टोटल टाइम मिलेगा इसके लिए आपको 3 आवर्स का मिलेगा और 75 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा। इसमें जो भी यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो इसमें जो इंस्ट्रक्शन है वो कुछ इस तरह से है कि सबसे पहला है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी रूप से पूरे करने हैं। साथ ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के 5th तक में जो भी क्वेश्चंस है वो सारे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, यानी कि आपके वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न कहलाएंगे। और साथ ही जो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 23 तक के आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपके इंटरनल ऑप्शंस को लेकर के, यानी कि उसके लिए आपको अथवा करके कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो रहेगा आपका सही विकल्प चुनकर लिखने के लिए, यानी जो भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उनके लिए आपको कुछ 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। आपको क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन पढ़ के आपको यहाँ पे जो भी आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उन्हें आपको सॉल्व करना है। तो आप साथ साथ क्वेश्चन पेपर भी देखते चले, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है और इनका आप स्क्रीनशॉट लेकर के इन्हें घर पे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका सही विकल्प चुनकर लिखने के लिए। तो इसके क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी तरह से जो हमारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे जो ये करेक्ट ऑप्शन दिए गए हैं इन्हें आप चूज कर सकते हैं और इन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके 6 मार्क्स से रहेंगे। आगे हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स जो होते हैं उन्हें आपको यहाँ पे फिल करना है। तो उसमें आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इससे आपको 6 क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। इन सभी 6 क्वेश्चंस को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो रहेगा आपका सही जोड़ी मिलाइए, यानी कि मैच द करेक्ट कॉलम्स। इसमें आपको यहाँ पे 2 कॉलम्स दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक कॉलम में से दूसरे कॉलम में दिए गए जो आपके पास ऑप्शंस होंगे उनमें से आपको जो भी राइट ऑप्शन है उस पर आपको अपनी सही जोड़ी मैच कर देनी है। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में आपको 6 ऑप्शन दिए गए हैं जो कि आपका सेक्शन ए है। इस सेक्शन ए में से आपको सेक्शन बी में यहाँ पे लगभग 10 ऑप्शन दिए जाएंगे, या फिर हो सकता है कि ऑप्शंस कुछ घट भी सकते हैं, यहाँ पे 8 से 9 भी हो सकता है। इनमें से आपको जो भी राइट ऑप्शन है उससे आपको मैच कराना है अपनी जो भी आपकी सही जोड़ी है, और उस पे आपको मैच करा के इसका आंसर सॉल्व कर देना है। इस तरह से आप सही जोड़ी के जो भी आपके क्वेश्चन है उन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो है आपका कि हर जो भी आपके क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पे उन सभी का आपको एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर है, यानी कि जो आपका क्वेश्चन है उसको आपको जब सॉल्व करेंगे जब आप, तो आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनकी संख्या 6 है। इन 6 क्वेश्चंस को आपको एक शब्द या फिर एक वाक्य में पूरा करके लिख देना है। इसी तरह जो हमारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये ऑप्शन रहेगा, जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हें 1 वर्ड या फिर 1 सेंटेंस में उनका आंसर दे देना है। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो रहेगा निम्नलिखित में सत्य असत्य लिखिए, यानी कि आपको यहाँ पे ट्रू और फॉल्स बताना है। इसमें भी आपको यहाँ पे 6 ऑप्शंस दिए जाएंगे। इन सभी 6 ऑप्शंस को आप बड़े ही
इसी तरीके से ट्रू और फॉल्स करके सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस कुछ हैं, इन सभी का आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में इसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं आपके एग्जाम पेपर पे। आगे हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो जैसा कि हमारे इंस्ट्रक्शन पे था कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 23 तक के जो भी क्वेश्चंस हैं उन सभी के लिए आपको यहाँ पे एक और में क्वेश्चन मिलेगा, यानी कि एक अच्छा क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें आपको जो क्वेश्चन दिया गया 2 मार्क्स का है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें भी जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपके फर्स्ट चैप्टर में से है। वहीं अगर आप देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपके बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर में से आपका ये सेकंड क्वेश्चन बन रहा है। आगे हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पेपर के 8 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर में 8 नंबर क्वेश्चन है ये भी आपका 2 मार्क्स का रहेगा। इसके लिए आपको जो आपका चैप्टर नंबर 3 है उसमें से आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएगा। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी ऐसा इस क्वेश्चन पे कहीं पे भी किसी भी तरह की मेथड के लिए नहीं लिखा है, तो इसे आप एलिमिनेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन यानी कि विलोपन या प्रतिस्थापन किसी भी विधि से आप सॉल्व कर सकते हैं। आपके विलोपन और प्रतिस्थापन विधि में अगर आपको कोई भी डाउट है तो इसके लिए आप हमारे चैनल पे जो हमारे वीडियो पड़े हुए हैं उनसे आप चेक कर सकते हैं कि आप इन्हें किस तरह से सॉल्व करेंगे। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और ये आपको चैप्टर नंबर 5 यानी जो आपकी एपी सीरीज को लेकर के चैप्टर है उसमें से आप इसे फाइंड कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं अगला चैप्टर और यानी हमारा क्वेश्चन भी अगला। तो जो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है वो आपका चैप्टर त्रिभुज से रहेगा। इसे आप सॉल्व करेंगे, ये भी आपके लिए 2 नंबर का रहेगा। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है वो रहेगा आपका निर्देशांक पद्धति, जो आपका कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है चैप्टर नंबर 7, उसमें से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वहां से आपका एक क्वेश्चन बनेगा, ये भी आपका 2 मार्क्स का ही रहेगा। फिर आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो भी आपका यहीं से 2 मार्क्स का एक और क्वेश्चन रहेगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप देखेंगे कि जो आपके क्वेश्चंस हैं 7 चैप्टर से वो 2 मार्क्स के आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन इस पेपर में आपके बन सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। जो क्वेश्चन नंबर 13 है ये आपका चैप्टर नंबर 8 यानी ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति से रहेगा। इसमें आप देखेंगे आपको यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्री जो आपके वैल्यू हैं उनको फाइंड करने के लिए दिया जाएगा और ये चैप्टर काफी इजी है। इसके जो भी आपको डाउट्स हैं आप हमारे चैनल पे इसके सॉल्यूशंस आप देख सकते हैं। साथ ही जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है आपका चैप्टर वृत्त को लेकर के, यानी जो आपका सर्कल है। इसमें से आपको एक क्वेश्चन जरूर से जरूर यहाँ पे 2 मार्क्स का देखने के लिए मिलेगा। आगे हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये आपका जो क्वेश्चन है वृत्त के त्रिज्यखंड क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, और साथ ही आपको जो इसमें सेकंड ऑप्शन है वो रहेगा कि आप किस तरह से किसी वृत्त के चतुर्थांश के क्षेत्रफल को आप ज्ञात कर सकते हैं। तो जो आपका चैप्टर है जिसपे आपको एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना होता है, आप उधर से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, ये भी आपको 2 मार्क्स का मिल जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। और जो क्वेश्चन नंबर 16 है ये आपको प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी चैप्टर से आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, ये भी आपका 2 मार्क्स का आएगा। इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो भी आपका 2 मार्क्स का यहाँ पे दिखाया जा रहा है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 की तरफ। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको 3 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे आपके पेपर में, जिसमें से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है वो आपको चैप्टर नंबर 1 से मिल जाएगा। इसी तरह से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है वो आपको चैप्टर नंबर 4 से मिल जाएगा, जहां से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, जहां पे आप सरफेस एरिया से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पेपर पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 और 22, साथ ही जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, ये सारे आपको आगे मिलेंगे और ये आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से जो आपका क्वेश्चन नंबर 21 है वो आपको चैप्टर नंबर 3 से मिल जाएगा, जिसे आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा वो आपका रहेगा चैप्टर नंबर 9 से, जो कि आपके बुक में जस्ट त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोगों को लेकर के है, उससे है।
फिर इसके बाद हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसमें आप देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 23 है ये आपका सांख्यिकी से आएगा। यहाँ से आपको एक प्रश्न मिलेगा और यहाँ से आपको इसमें माध्य, मध्यिका या फिर बहुलक यानी कि मीन, मीडियन या फिर मोड में से आपको कोई भी एक क्वेश्चन करने के लिए इधर से मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करें व शेयर करें। थैंक यू।